नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ईडीयू संधान का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रस्टिक सेट 2024 के लिए निकाला गया है। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो जो प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से विषम युग्म का चयन करें। तो इसमें जो विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम यानी कि बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो जो रोक लगाता है आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। राज्यसभा में कौन विपक्ष का नेता है? तो राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो जो विभाजन जो हुआ था 1907। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू किया है? तो ये 2022। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न इस सेट में दिया हुआ सेट को टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से डिस्कस कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इस समस्थानिक को कहा जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइटियम। निम्नलिखित में से किसको भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो जो नया राज्य बनाने का अधिकार जो हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो यह बिरसा मुंडा के नाम पर। 1878 के वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया है? तो यह लॉर्ड रिपन के समय। लिबोरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है आपका वॉलीबॉल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। यदि लार एमाइलेज की कमी हो तो मुंह यानी कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो जो प्रभावित जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। यानी सतलुज और डॉट नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है सतलज और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट के पास मौलिक और कानूनी दोनों अधिकार में रिट निकालने की शक्ति है। तो यह उच्च न्यायालय के पास। हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो मूल नाम जो हो जाएगा मूल शंकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1894 में। नेक्स्ट पर देखेंगे, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा। निम्नलिखित में से परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम में
व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें तो रहेगा सबसे पहले आपका यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भूपर्पट्टी, मेटल, क्रोड। नागालैंड को राज्य की स्थिति देने के लिए संशोधन के तहत विशेष प्रावधान को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था यानी कि 13वां संशोधन। निम्न में से कहाँ की तिरंगा बर्फी को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह वाराणसी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व श्री राम राजू के हाथ में था? तो हो जाएगा आपका सही जवाब रंपा आंदोलन। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी अनुसूचित भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो ये सबसे कम जो बोला जाता है यह संस्कृत हो जाएगा। चेचक का बैक्टीरिया ग्रे चेचक के वायरस का निकट संबंधित है। लैटिन में यानी कि काव का अर्थ क्या होता है? तो काव का अर्थ जो होता है यह वाका। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी का झील नहीं है? तो जो मीठे पानी का झील नहीं हो जाएगा या पुलिकट। बाकी बाद आपका यानी कि लोकटक है, नैनीताल है और भीमताल है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अस्थायी यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो जो अस्थायी नियुक्ति करता है या राष्ट्रपति। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका राजनीति क्षेत्र से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो प्रमुख विशेषता जो हो जाएगी आपका नगर योजना एवं वास्तुकला। महान वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्टा ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ये जो हो जाएगा आपका 1994, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उनके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो जो नियम जो आपका हो जाएगा ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ये नेपाल की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी आपका कर्णाली नदी। निम्न में से किसे भारत का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो यह मार्नो कार्लेकर। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा आपका सिमुक। चित्रा विश्वासरण किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांग थे? ये जो हो जाएंगे आपका भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जो हो जाएगा आपका यानी कि नींबू रस मिलाने पर काली चाय का रंग परिवर्तित होना। मंगल ग्रह अपनी ध्रुव पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो पूरा करता है लगभग 1 दिन। निम्न में से किसे 2024 में भारत रत्न नहीं मिला? यानी कि पीवी सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो की थी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैकडोनाल्ड।
नेक्स्ट प्रश्न है, द ओथ ऑफ द वायुपत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी। निम्न में से तत्वभाव शब्द कौन सा है? ये तो हो जाएगा यानी कि गाठ। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा हो तब उसे क्या नहीं करना चाहिए? यानी कि तब उसे क्या नहीं करना चाहिए? इसमें तो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्र और अगरबत्ती की गंध से विभेद। वैदिका कृषि निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो जो किया जाता है पहाड़ों। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो जो स्थान मिला है 126वां। जातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 नवंबर को। सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राजहीरे का उत्पादन करता है? तो यह मध्य प्रदेश। पार्ल टावर एक पर्यटन स्थल है, यह किस स्थान में है? तो यह हो जाएगा संघाई। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? ये जो कहा जाता है उत्परिवर्तन। 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा है? तो ये जो उभरा है न्यू मूर द्वीप। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई है? तो यह 2019। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? यानी किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ला ई खा आ मिलाकर क्या बनेगा? तो यह लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक तेज ध्वनि के साथ जलती है? ये तेज ध्वनि के साथ जलती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन जो हो जाएगा, उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है? तो ये जो किया गया सांची में। विदेशी बिजनेस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो जो स्थापना किया गया है 1968 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ये तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता बने अनुष अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? यह घुड़सवार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारत में स्वयं सहायक समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 में।
आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? तो सुरक्षित जो बना रहता है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रिक्सेमा। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो ये आवश्यक योग्यता जो हो जाएगा आपका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन ओलाव फॉसे का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वित्तीय संधानों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है? पारिवारिक निधिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। तो आपका दाब आयतन का समझ हो जाएगा आपका, यानी कि 3 से हो जाएगा, यानी कि बॉयल का नियम, और ताप आयतन इनका जो हो जाएगा आपका चार्ल्स का नियम, और दाब ताप का संबंध हो जाएगा या गेल लुसैक नियम, और आयतन मात्रा का जो हो जाएगा आपका या 1 से हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। इस प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का यानी कि डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा आपका 15%। 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो जो भारत का स्थान जो रहा है यह 71वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 1991 में आर्थिक सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारक नहीं है? तो जो कारक नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रीकरण थी। ऋणात्मकता कार्य के पराकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है? तो जो कोण होता है 180 डिग्री। भारतीय संविधान की 3 सूचियों के संबंध में केंद्र राज्य संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपका जो सही कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि 1 और 2, यानी कि ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपका अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में दिए पेशन डॉट पर भारित होता है? तो जो भारित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की संचित निधि। ब्रिटेन के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो यह सिराजु दौला। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि मिलान करना है। आपका उपभोक्ता जो समझ हो जाएगा यह वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला, और उत्पादक का जो समझ हो जाएगा या वस्तुओं के उत्पादन करने वाला, यानी कि 1 के 4 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न में से किसका कारण होता है? तो जो अंतर का कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवीकरण।
मयूरगंज जिला किस राज्य में स्थित है, जो राज्य में विलय होने वाला अंतिम रियासत थी? तो ये स्थित हो जाएगा उड़ीसा में। जागरूक उपभोक्ता हुआ है जो, तो यह हो जाएगा आपका जो अपने अच्छे बुरे में फर्क कर सके, तो यह सही हो जाएगा। जो श्रेष्ठ चुनाव करने में समक्ष हो, यह भी हो जाएगा। जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, तो आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह गैलियम। समिति भारत में चुनावी सुधार से संबंधित है, तो यह जो हो जाएगा आपका इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कवि कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये जो हो जाएंगे यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। इनमें से किस समिति का कार्य ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का महत्व बताना? ये जो हो जाएगा करबो समिति। किस हार्मोन के स्त्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ये तो हो जाएगा एड्रीनलिन। भारत के संविधान की एकल नागरिकता की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो जो लिया गया ब्रिटेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो यह बलबन। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके माध्यम से लागू किया गया है? तो लागू किया गया है खादी ग्रामोद्योग आयोग। नीचे दिए गए प्रक्रमों के निम्नलिखित चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यदि कार सीधी सड़क पर गति कर रही हो। निम्नलिखित में से कौन सा भाग विकल्प में गलत दिया गया है? तो जो गलत दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए सार्वजनिक महत्व के लिए भी प्रश्न को संदर्भित करने की शक्ति नहीं है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्वालियर। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट पर देखेंगे और यह आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को कितने रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो जो घोषणा की गया है यह 59,000 करोड़ रुपये का।